कभी कभी दुनिया बदलने के लिए बड़ी ताकत की नहीं, बस एक मजबूत इरादा ही काफी होता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के की, जिसका नाम था आरव। यह गांव ऐसा था जहां सच में रात का मतलब अंधेरा ही था। पहाड़ों के पास बसा वो गांव बहुत ही खूबसूरत लगता था। हरी घास, बहती नदी, मिट्टी की खुशबू, यह सब इस गांव को बहुत ज्यादा शोभाकृत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव अंधेरे में डूब जाता। बिजली आती तो थी, लेकिन उससे ज्यादा चली जाती थी। बच्चे पढ़ नहीं पाते थे, बुजुर्ग लोग घर से बाहर निकलने से डरते थे और लोग मजबूरी में जल्दी सो जाते थे। इसी गांव में आरव रहता था। घर की हालात ठीक नहीं थी। पिताजी मोची का काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की हालात बहुत खराब होने के बावजूद वह लड़का कभी भी निराश नहीं होता था, क्योंकि उसका इरादा बहुत ज्यादा मजबूत था कि मुझे कुछ आगे करना है। फिर एक ऐसा दिन आता है जो उसके लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। एक रात वह लड़का पढ़ रहा था, तभी अचानक बिजली चली जाती है। उसकी दादी अंधेरे में उससे बोलती हैं, पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी कोई समस्या आने पर उसका समाधान निकाल ही लेते थे। तुम लोग पढ़े लिखे हो, फिर भी कोई भी रास्ता अंधेरे का नहीं निकाल पा रहे हो। लाइट आती रहती है और चली भी जाती है। यह बात औरों को लग जाती है। तभी औरों की छोटी बहन उससे बोलती है, भैया मेरे घर में भी अगर उजाला होता तो कितना अच्छा होता। उस रात औरों को नींद नहीं आती और उसने रात में ही फैसला किया कि मैं अब रात दिन काम करूंगा और रात में भी उजाला कर दूंगा। यह सोच करके वह सुबह उठता है और उसके पास कुछ पुराने टार्च, टूटी रेडियो, खराब बैटरी का तार और प्लास्टिक की बोतल पड़ी हुई थी। यह इन सब को लेकर कुछ बनाने की कोशिश करता है। तभी गांव वाले उसको देखते हैं और उस पर हंसने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह देखो कितना छोटा इंजीनियर आ गया है। और यह कह करके सब लोग उसका हंसी उड़ा लेते हैं। लेकिन औरों को इन मजाकों का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक मजबूत इरादा पनप रहा था और उसे कुछ करना था। इसलिए इन सबको नजरअंदाज करते हुए वह अपने काम पर ध्यान लगाए हुए था। उसने स्कूल की लाइब्रेरी से सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ा हुआ था और अब उसे सोलर एनर्जी पर काम करके रोशनी को बनाना था। कई हफ्ते काम करने के बाद में उसे कई बार हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं माना। और फिर वह 3 हफ्ते के बाद में एक ऐसा LED बल्ब बनाया जो कि जल उठा। फिर वह खुशी से चिल्लाया, देखो माँ, मैंने बल्ब जला दिया। अब रात के समय में भी अब हमारे घरों में उजाला रहेगा। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि गर्व के आंसू थे। पहले उसने उस रोशनी को अपने दादी के कमरे में लगाया। दादी बोली, जैसे चांद मेरे कमरे में उतर आया है। धीरे धीरे यह बात गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं फालतू में इस लड़के का मजाक बनाया और इस लड़के ने सच में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। लोगों ने औरों से पूछा कि क्या यह सच में सूरज से चलता है, तो उसने इसका बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, हाँ भैया, यह सोलर से ही चलता है। और बोलता है, भैया अब हम सब मिलकर इस गांव को रात में भी उजाला दे सकते हैं। बस आप लोग मिल करके मेरा साथ दीजिए और मेरे साथ काम कीजिए। फिर धीरे धीरे सब लोगों ने मिलकर उसके साथ काम किया और कुछ दिन बाद उसके गांव में रात में भी उजाला आने लगा। अब गांव की रातें अलग थीं। महिलाएं आराम से रातों में काम कर रही थीं और बुजुर्ग लोग चौपाल लगा करके रात में आपस में बात कर रहे थे। बच्चे बिना किसी टेंशन के पढ़ रहे थे। अंधेरा अब डर नहीं, बल्कि एक रात का सिर्फ हिस्सा रह गया था। कुछ साल बाद में यह खबर अखबार में छप गया। वहाँ एक पत्रकार आए, उसने औरों का इंटरव्यू लिया। कुछ ही हफ्ते में औरों का इस शहर के सबसे बड़े कॉलेज से एक चिट्ठी आई, जो कि उसके स्कॉलरशिप की थी। अब वह बड़े कॉलेज में पढ़ने जाने के लिए तैयार था। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा याद रखना, रोशनी सिर्फ बल्ब से नहीं होती, बल्कि एक मजबूत इरादे से होती है। औरों ने मुस्कुरा करके दादी से कहा, दादी मैं इस बार लौट करके आऊंगा तो बहुत बड़ी रोशनी लेकर के आऊंगा। कुछ सालों बाद वह गांव अब पूरे शहर का मॉडर्न सोलर गांव बन चुका था। जब किसी ने औरों से पूछा, तुम्हें यह सब करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उसने बहुत ही शानदार उत्तर दिया, एक रोशनी की लौ से। दोस्तों, इस कहानी से बड़ी गजब की सीख मिलती है। छोटा इंसान नहीं, बल्कि उसका इरादा छोटा होता है। जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो पहले लोग उसका मजाक बनाते हैं,
फिर वही लोग जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो तालियां बजाते हैं। समस्या हर जगह है, पर हल ढूंढने वाले बहुत कम मिलते हैं। असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी को रोशन कर दे। दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर जाना और एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।